हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम कौन थे? अल्लाह पाक ने उन्हें कौन कौन सी ताकत से नवाजा था? उनकी कौम कैसी थी? वो अपनी कौम को क्या हिदायत करते थे? उनकी कौम क्यों नाफरमान हो गई? हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने कितने साल हुकूमत की? अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के एक अजीम नबी हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी बेमिसाल हिकमत और बादशाहत पर बात करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेपनाह इल्म, फ़हम और ऐसी ताकतें अता फरमाईं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो न सिर्फ एक अजीम नबी थे बल्कि एक ज़बरदस्त बादशाह भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जिन और अनस, हवाओं और जानवरों पर हुक्मरानी अता फरमाई थी। तो आइए उनकी ज़िंदगी और कौम के बारे में तफसील से जानते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम हिकमत, इंसाफ पसंदी और कुव्वत फ़ैसला अता फरमाई। वो बनी इसराइल के बादशाह थे और अपनी दानाई और अदल की वजह से मशहूर थे। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने वालिद के बाद बनी इसराइल की हुकूमत संभाली और कई सालों तक हिकमत और फ़हम के साथ हुकूमत की। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को ऐसी ताकतें अता कीं जो किसी और नबी या बादशाह को नहीं मिले। जिन्नात पर इख्तियार, अल्लाह ने उन्हें जिन्नात पर मुकम्मल इख्तियार अता किया। वो जिन्नात से मेहनत के काम लेते थे, इमारतें बनवाते, किदियाहे करवाते और समंदर की तह से कीमती मोती और दीगर अशिया निकलवाते थे। हवाओं पर कंट्रोल, हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने हवाओं पर इख्तियार अता फरमाया था। वो हवाओं के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सफ़र करते थे। परिंदों और जानवरों की ज़ुबान समझने का इल्म, अल्लाह ने उन्हें ये मौजिज़ा भी अता किया था कि वो परिंदों और दीगर जानवरों की ज़ुबान समझ सकते थे और उनसे गुफ्तगू कर सकते थे। अक्ल व दानिश और इंसाफ, वो निहायत दानिशमंद और मुनसिफ मिजाज थे। उनके फ़ैसले अदल व इंसाफ पर मबनी होते थे। चीज़ों को अपनी जगह पर मुंतकिल करने की ताकत। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के दरबार में एक जिन और हज़रत आसिफ बन बरखया नामी एक वली थे, जिनके ज़रिए वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते थे। इसी ताकत की एक मिसाल वो मशहूर वाक़या है जब हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने मलिका सबा का तख्त पलक झपकते में मंगवा लिया था। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की कौम बनी इसराइल थी, जो इससे पहले कई अंबिया के ताबे रह चुकी थी। उनके दौर में बनी इसराइल खुशहाल थे और दुनिया की बेहतरीन सल्तनतों में शुमार होते थे। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अपनी हुकूमत में मुकम्मल इंसाफ, अदल और अल्लाह की इबादत का निज़ाम राइज किया था। उनके अदल और अक्लमंदी की वजह से रियाया उनसे बेहद महब्बत करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत और उसके अहकामात पर अमल करने की तलकीन करते थे। वो लोगों को इबादत, अदल, इंसाफ और अच्छे अखलाक की नसीहत करते थे। वो बताते थे कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है और दुनियावी ऐश व इशरत आर्जी है। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। बनी इसराइल जादू, शिर्क और बदमालियों में मुब्तला हो गए। उन्होंने अल्लाह के अहकामात को पुष्ट डाल दिया और दुनियावी लज़्ज़तों में खो गए। इस नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ अज़ाब नाजिल किए। अल्लाह ने उन पर दुश्मन कौमों को मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। उनके दरमियान तफरीका और फसाद फैल गया, जिसके नतीजे में उनकी ताकत ख़त्म हो गई। उन पर कहत साली बीमारियां और दीगर मुश्किलात नाजिल हुईं, यहाँ तक कि वो ज़वाल का शिकार हो गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करने वाली कौमें अंजाम बद का शिकार होती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें और उसके अहकामात पर अमल करें। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने तकरीबन 40 साल हुकूमत की। उनकी हुकूमत में अमन, खुशहाली, तरक्की और इंसाफ का दौरा था। उनकी हुक्मरानी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत और इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के आजिज़ बंदे थे। उन्होंने अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा इंसाफ को तरजीह दी। हमें भी चाहिए कि हम उनकी सीरत से सबक हासिल करें, अल्लाह की इताअत करें और उसकी नाफरमानी से बचें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें।
اللہ ہمیں انبیاء کی سیرت سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارا چینل اسلامی معلومات انبیاء کی سیرت، قرآنی قصے اور دینی رہنمائی پر مبنی ویڈیوز فراہم کرتا ہے۔